इन दीवारों के भीतर ऐसे राज छिपे हैं जिनकी पहरेदारी अंधेरी है। आकाश में काले घने बादलों का डेरा था और रिमझिम बारिश ने रास्तों को कीचड़ से भर दिया था। हवाओं में एक ऐसी सनसनाहट थी जो हड्डियों तक कंपन पैदा कर दे। आर्यन, जो करीब 25 साल का था, शहर की चकाचौंध से दूर 4 साल बाद अपने पैतृक गांव रुद्रपुर लौट रहा था। उसने सुना था कि शाम ढलने के बाद रुद्रपुर की सीमाओं में कदम रखना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि वहां छलावा का खौफ आज भी जिंदा था। आर्यन जिस खटारा बस में सवार था, वो रह रहकर झटके ले रही थी। बाहर का जंगल इतना घना था कि पेड़ों की शाखें बस की खिड़कियों से टकरा रही थीं। अचानक एक तेज आवाज के साथ बस बीच जंगल में रुक गई। ड्राइवर नीचे उतरा और इंजन की जांच करने लगा। तभी धुंध के बीच से एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसने कांपती आवाज में ड्राइवर से पूछा, बेटा, क्या ये बस भैरवगढ़ के मोड़ तक जाएगी? मुझे वहां उतरना बहुत जरूरी है। ड्राइवर ने हामी भरी और बुजुर्ग बस के अंदर आ गया। बस में सन्नाटा था, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने थैले से कुछ पुराने लोहे के कड़े निकाले और यात्रियों से कहने लगा, ये सिद्ध किए हुए कड़े हैं, इन्हें पहन लो। आज की रात अंधेरा भूखा है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सब ने उसे पागल समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन वो बूढ़ा सीधे आर्यन के पास जाकर रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने आर्यन के हाथ में एक कड़ा थमाते हुए कहा, सबसे पहले वो तेरे ही खून की खुशबू सूंघेगा बेटा। ये कड़ा मात्र धातु नहीं, तेरी ढाल है। जब वो सामने खड़ा होगा तब तुझे मेरी बात याद आएगी। आर्यन ने झिझकते हुए वो कड़ा अपनी जेब में रख लिया। कुछ ही देर में वो बूढ़ा एक सुनसान मोड़ पर उतरकर अंधेरे में ओझल हो गया। रात के 10 बज चुके थे जब बस ने आर्यन को गांव के बाहरी बस स्टॉप पर उतारा। वहां ना कोई रोशनी थी, ना कोई इंसान। आर्यन को अपने घर तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता पार करना था, जो सीधे घने पीपल के पेड़ों के बीच से गुजरता था। जैसे ही आर्यन ने चलना शुरू किया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो रुकता तो परछाई भी रुक जाती। अचानक उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, आ गए आर्यन, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जेब में हाथ डाला और उस बूढ़े के दिए कड़े को छुआ। छूते ही उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। तभी झाड़ियों के पीछे से एक लंबी काली परछाई उभरी, जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। आर्यन के कदम जम चुके थे। वो काली परछाई झाड़ियों से निकलकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी कोई निश्चित शक्ल नहीं थी। वो कभी धुएं जैसी लगती तो कभी किसी लंबे विकृत इंसान जैसी। हवा का तापमान अचानक गिर गया और आर्यन को अपनी ही सांसें सफेद धुंध बनकर निकलती दिखाई देने लगीं। जैसे ही वो साया आर्यन के बिल्कुल करीब पहुंचा, उसकी जेब में रखा वो लोहे का कड़ा अचानक गर्म होकर चमकने लगा। एक तीखी नीली रोशनी उस कड़े से निकली, जिससे वो परछाई एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हट गई। आर्यन ने बिना पीछे मुड़े दौड़ना शुरू कर दिया। कीचड़ और पत्थरों पर फिसलते हुए वो किसी तरह अपने पुश्तैनी मकान के सामने पहुंचा। घर का लकड़ी का बड़ा दरवाजा बंद था। आर्यन ने पागलों की तरह दरवाजा पीटना शुरू किया। दादाजी, दरवाजा खोलिए, मैं हूं आर्यन, जल्दी खोलिए, बाहर कुछ बहुत बुरा है। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। आर्यन ने खिड़की की झिर्री से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। तभी घर के अंदर से उसके दादाजी की भारी और सहमी हुई आवाज आई, कौन है? इस पहर में कोई इंसान बाहर नहीं रहता। तो वही भटका हुआ रूप तो नहीं जो अपनों की आवाज चुराता है। आर्यन रोने जैसा हो गया। नहीं दादाजी, मैं आपका पोता आर्यन हूं। मैं बस से अभी उतरा हूं, जल्दी खोलिए, वो परछाई फिर से आ रही है। दादाजी ने अंदर से ही एक अजीब सा मंत्र या दोहा कहा, जिसे गांव के लोग शुद्धि वचन कहते थे। सच्चा तन बोले तो द्वार खुले, झूठी काया गिरे धूल में। दादाजी ने चिल्लाकर कहा, अगर तू सच में मेरा पोता है तो इस वचन को पूरा कर। छलावा इसे कभी पूरा नहीं बोल सकता। आर्यन को बचपन की धुंधली याद आई। उसने कांपते हुए दोहराया, सच्चा तन बोले तो द्वार खुले, झूठी काया गिरे धूल में।
जैसे ही उसने ये शब्द पूरे किए, दरवाजे की भारी साकल खुली और उसे अंदर खींच लिया गया। दादाजी ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और उस पर गंगाजल छिड़क दिया। बाहर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी, जैसे कोई शिकारी अपना शिकार छूट जाने पर क्रोधित हो। आर्यन पसीने से तरबतर था। दादाजी ने उसे पानी पिलाया और उसकी जेब से वो कड़ा बाहर निकाला। कड़ा देखते ही दादाजी की आंखें फटी रह गईं। ये तुझे कहाँ से मिला? ये तो हमारे गांव के पुराने मंदिर के पुजारी जी की निशानी है। पर वो तो 1 साल पहले ही उस पुराने पीपल के पेड़ के पास मृत पाए गए थे। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर पुजारी जी 1 साल पहले मर चुके थे, तो बस में उसे ये कड़ा देने वाला कौन था? और मंदिर में उसकी रक्षा किसने की थी? आर्यन के हाथ से पानी का गिलास छूट कर गिर गया। दादाजी की बात उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। पुजारी जी 1 साल पहले मर चुके हैं, तो फिर बस में उसके साथ कौन बैठा था? किसने उसे वो कड़ा दिया? और सबसे बड़ी बात, अगर वो रूह थी तो उसने आर्यन की जान क्यों बचाई? बाहर बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। अचानक घर की पिछली खिड़की पर 3 बार धीमी दस्तक हुई। टिक टिक टिक। दादाजी ने आर्यन का मुंह हाथ से दबा दिया और फुसफुसाए, हिलना मत, वो अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। खिड़की के कांच पर बाहर से एक उंगली से कुछ लिखा जा रहा था। आर्यन ने गौर से देखा तो भाप जमे कांच पर उल्टे अक्षरों में लिखा था, मेरा कड़ा वापस करो। आर्यन का दम घुटने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की की ओर देखा। बाहर वही बूढ़ा पुजारी खड़ा था, लेकिन उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे। वो मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी हंसी जिसने आर्यन की रूह कपा दी। दादाजी ने आर्यन को पूजा घर में खींच लिया और पुरानी पोथी खोलते हुए बोले, बेटा, जिसे तू पुजारी समझ रहा है वो पुजारी की रूह नहीं है, वो भैरव सिंह है, वही जमींदार जिसने पुजारी जी को जलाकर मार डाला था। वो पुजारी का रूप धरकर तुझे उस कड़े से दूर करना चाहता है, क्योंकि वही एक चीज है जो उसे इस घर के अंदर आने से रोक रही है। तभी घर के अंदर का माहौल बदल गया। दिए की लौ नीली पड़ गई। अचानक आर्यन को अपने कानों में अपनी माँ की आवाज सुनाई, दी जो कई साल पहले गुजर चुकी थी। आर्यन बेटा, बाहर आ, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूं। आर्यन सम्मोहित होकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग सुन्न। वो छलावे के सबसे बड़े जाल में फंस रहा था। वो आवाज इतनी असली थी कि उसे लगा उसकी मां सच में बाहर खड़ी हैं। जैसे ही आर्यन का हाथ दरवाजे की कुंडी पर पहुंचा, उसकी जेब में रखा कड़ा इतना गर्म हो गया कि उसकी पैंट का कपड़ा जलने लगा। जलन के एहसास से आर्यन को होश आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दादाजी वहां नहीं थे। उनकी जगह फर्श पर सिर्फ उनकी धोती पड़ी थी और दिया बुझ चुका। नहीं था, कोई जमींदार नहीं था। वहां जमीन पर 3 कब्रें खुदी हुई थीं। एक पर उसके दादाजी का नाम था, दूसरी पर उस पुजारी का, और तीसरी कब्र पर जो नाम लिखा था उसे देखकर आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। तीसरी कब्र पर लिखा था, आर्यन, मृत्यु तिथि आज की रात। तभी पीछे से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। आर्यन मुड़ा तो सामने दादाजी और वो पुजारी साथ खड़े थे। उनके चेहरों पर अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक क्रूर चमक थी। पुजारी बोला, बेटा, तूने सोचा कि भैरव सिंह छलावा है? नहीं, भैरव सिंह तो इस गांव का रक्षक था, जिसे हम जैसे तांत्रिकों ने बरसों पहले मार दिया था। दादाजी ने अपनी खाल चेहरे से उतार फेंकी। उनका असली चेहरा किसी शैतान जैसा था। वो बोले, उस बस वाले पुजारी ने तुझे जो कड़ा दिया था वो रक्षा के लिए नहीं था, वो तो बलि का कड़ा था। उसे पहनकर तू खुद चलकर अपनी मौत के पास आया है। इस कड़े की गर्मी तेरी रूह को शरीर से अलग करने के लिए थी। आर्यन को अचानक सब याद आने लगा। उसे याद आया कि बस का एक्सीडेंट हुआ था। उसे याद आया कि बस खाई में गिर गई थी। उसने चीखते हुए पूछा, अगर मैं मर चुका हूं तो ये सब क्या है? तू मरा नहीं है आर्यन, तू कोमा में है। शहर के अस्पताल में तेरी सांसें चल रही हैं। हम तेरी आत्मा को यहां खींच लाए हैं ताकि तेरी बलि देकर हम अमर हो सकें। अगर तूने ये कड़ा खुद नहीं उतारा तो तेरी असली देह वहां दम तोड़ देगी और तू हमेशा के लिए इस पेड़ में कैद हो जाएगा। पुजारी हंसा। आर्यन को समझ आया कि वो बूढ़ा बस वाला असल में उसकी अंतरात्मा थी जो उसे चेतावनी दे रही थी। उसने कड़ा उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी खाल में धंस चुका था।
तभी उसे दादाजी छलावी की वो बात याद आई, सच्चा तन बोले तो द्वार खुले। उसने अपनी आंखें बंद कीं और पूरी ताकत से चिल्लाया, यह तन मेरा है, यह रूह मेरी है, मैं इस माया जाल को ठुकराता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, कड़ा टूटकर गिर गया और उसमें से एक भयंकर सफेद रोशनी निकली। पूरा जंगल, पेड़ और वह दोनों शैतानी आकृतियां कांच की तरह चकनाचूर होने लगी। अचानक आर्यन की आंखें खुली। चमत्कार है ये। यह 4 साल बाद कोमा से बाहर आया है। आर्यन ने राहत की सांस ली। सब एक सपना था, एक दिमागी खेल। उसने अपना हाथ हिलाया, लेकिन संगीत, तभी उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके उसी हाथ की कलाई पर नीले रंग का एक गहरा निशान था, ठीक वैसा ही जैसा उस लोहे के कड़े का था। और उसके कान में एक बहुत धीमी फुसफुसाहट गूंजी, जल्दी वापस आना आर्यन, क्योंकि अगली बार तुम जिंदा नहीं लौट पाओगे। हाँ हाँ हाँ।